अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा आदिवासी किसानों का। आदिवासी किसानों को गांधी जी ने संदेश और स्वराज का विचार कुछ और ही मतलब निकला। गांधी जी ने बोला कि हम देश को स्वराज घोषित करेंगे, अपना देश को अपना देश बनाएंगे, लेकिन आदिवासियों ने इसको कुछ अलगे समझा था, कुछ अलग मतलब निकाल लिया था। क्या मतलब निकाला था? उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश का गुड़ेन पहाड़ी, एक पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, गुड़ेन अभी भी है, गुड़ेन पहाड़ी। गुड़ेन पहाड़ी में क्या हुआ था कि 1920 में इसी के दशक में शुरुआती में एक उग्र गुरीला आंदोलन फैल गया। देखिए वहाँ पर एक आंदोलन फैला था, उसका नाम था गुरीला आंदोलन। क्या नाम था? गुरीला आंदोलन। गुरीला आंदोलन क्या होता है? यहाँ पर एक लड़ाई होता है। गुरीला आंदोलन का मतलब एक ऐसा युद्ध जिसमें आदमी लड़ेगा किससे? अपने दुश्मन से, लेकिन आमने सामने नहीं लड़ेगा। एक तीर मारेगा सीधा छुप जाएगा। समझ में आ रहा बात को? तो आदिवासी लोग तीरन चलाएगा तो तीर चला करके और छुप जाता था। समझे कि नहीं? इसको कहा जाता है गुरीला आंदोलन, गुरीला वार इसको कहते हैं। समझे कि नहीं? तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में उस पहाड़ी में क्या हुआ था? गुरीला आंदोलन शुरू हो गया था। और गांधी जी कहता था कि किसी को मारना नहीं है, किसी को लड़ाई नहीं करना है, सिर्फ उसका सामान नहीं खरीदना है, उसकी बातों को नहीं सुनना है। लेकिन यहाँ पर मतलब अलगे निकाल रहा था। आज लोग मारपीट करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा बात को? अब देखिए कांग्रेस के इस तरह के संघर्ष कभी नहीं स्वीकार कर सकती थी। कांग्रेस इसको नहीं स्वीकार कर रहा था कि यार गुरीला तुरीला क्या तुम लोग मारपीट कर रहा है यार। आया उधर से पीछे, इधर अंग्रेज खड़ा है, पीछे से मार के भाग गया, पता नहीं चला कौन मारा है, कौन मारा रे हमको। इसको कहा जाता है गुरीला वार, मार के छुप जाना। समझ में आ रहा बात को? अन्य वर्ण ये क्यों ऐसा कर रहा था? अंग्रेज आदिवासी ऐसा क्यों कर रहा था? गांधी जी ने इसको बोला नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था? सुनिए ध्यान से, इसके पीछे क्या कारण था? अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे? सॉरी, इन्होंने ऐसा क्यों कर रहा था? ये इसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़ा था, ये बाद में पढ़ लिया जाएगा। देखिए इसका क्या करने का, इसका करने का कारण क्या था? क्यों ऐसा कर रहा था आदिवासी लोग? ध्यान से सुनिए। हुआ क्या था कि क्षेत्रों की तरह यहाँ अंग्रेजों सरकार बड़े बड़े जंगलों पर, हट नहीं तू, अरे तो हट ना, बड़े बड़े जंगलों में लोगों को दाखिल होने से पाबंदी लगा दिया था और लोग इन जंगलों की मवेशी चरा नहीं सकते थे और जलावन के लिए लकड़ी बीन नहीं सकते थे। उन पहाड़ियों में से लोग परेशान होकर के गुस्सा थे। न केवल उसकी रोजी रोटी का असर था, बल्कि उन्हें लगता था कि उसकी परंपरागत अधिकार को भी छीन रहा है। और जब सरकार इससे उन्हें सड़क के निर्माण के लिए बेकार करने को मजबूर किया गया तो उस पर बगावत की गई। देखिए क्या अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जब यहाँ पर असहयोग आंदोलन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले क्या किया था? उससे पहले यानी कि 1920 से पहले क्या किया था? अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया था कि देख भैया, अभी तक तुम लोगों ने जंगल में रहा, अब तुम लोग जंगल में नहीं रह सकता था, नहीं रह सकते हो। और आदिवासियों का मानना है कि जंगल मेरा घर है, जंगल मेरा घर है। इसीलिए झारखंड में कभी कभी नारा नहीं दे देता है, जल जंगल जमीन, तीन चीज़ों से आदिवासियों का अधिकार है, जल जंगल जमीन। तो इसमें जंगल वो अपना घर मानता था। कौन? आदिवासी। और अंग्रेज़ों ने कह दिया कि लोग जंगल में नहीं जाएगा आज के बाद, वहाँ रहना तो दूर की बात, वहाँ जाना भी नहीं है। अब वहाँ पर तुम जंगल में मवेशी चराने भी नहीं जा सकता है। मवेशी मतलब अपना जानवर को चराने भी नहीं जा सकता है, रहना तो बंद की बात है। अब जाना ही नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या था? आदिवासियों का जलावन के लिए लकड़ी जंगल में से लाता था और क्या करता था? फल को बीन कर लाता था वहीं से। फल मतलब जंगली, आदिवासी लोग जंगल में रह रहा था, फल फूल खा रहा। तो मेन तरह से कहा जाता है इन पहाड़ियों में जो सो लोग परेशान इसलिए हो गया था क्योंकि उसकी सारी रोजी रोटी जंगले पर असर था। जंगल में ही सारा काम उसका होता था, खाना पीना रहना सोना हंसना खेला सब जंगल में था। और अंग्रेज़ों ने एक नियम बना दिया, आज के बाद जंगल में कोई नहीं रहेगा। ये पाबंदी लगा दिया कि जंगल में कोई एंट्री नहीं मार सकता है, ना घूम सकता, ना रोजी रोटी कर सकता, ना जलावन के लिए लकड़ी ला सकता। कहने का मतलब जंगल में एंट्री ही नहीं कर सकता है बिना परमिशन का। आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, अंग्रेज़ों से, ठीक है ना। अब क्या किया, इतना तक चलो लोगों में यहाँ पर गुस्सा था। उनको लगता था कि ये मेरा जो पुराना अधिकार है, यानी कि परंपरा अधिकार, यानी कि मेरा परदादा का अधिकार जो है उसको छीन रहा है कौन? अंग्रेज। और इसीलिए आदिवासी गुस्सा था, समझे कि नहीं। अब जब आंदोलन होगा उसका हिस्सा बनेगा तो इसका बदला अंग्रेज से लेगा कि नहीं लेगा, इसीलिए वो गुरीला वार करता था। आया समझ में? अब देखिए क्या हुआ,
इसीलिए उन्होंने बगावत कर दिया। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? बगावत। बगावत मतलब आंदोलन, ठीक है। उनका नेतृत्व करने वाला जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्लूरी सीताराम। कोई है क्या? अल्लूरी सीताराम। अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति था, यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू, इसका शॉर्टकट नाम रखेगा ये एस राजू, ठीक है ना। अल्लूरी सीताराम राजू एक व्यक्ति था, बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति था, यही करता था गुरिल्ला वार, समझे कि नहीं। उसका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। देखिए इसका वादा था, इसका दावा था, ये कहता था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, हमको भगवान ने शक्ति देकर भेजा है, हमको कोई नहीं मार सकता है, हमको अंग्रेज़ की गोली छू नहीं सकता है, ये सब इसका अनुमान था। वो एक सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकता था। सटीक खगोलीय का मतलब, खगोलीय मतलब आसमान में जो तारा उरा नहीं रहता है, वो तारा का देख करके बता देगा कि तुम्हारे ऊपर कौन सा ग्रह है, कौन सा ये नक्षत्र है, वो सारा चीज़ बता देता था। ये था कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। वे लोगों को स्वच्छ कर सकते थे, यानी कि लोग अगर बीमार होता था तो अपने जड़ी बूटी मंत्र उंत्र से उसको ठीक कर देता था। गुनी मंत्र आदमी था, आदिवासी में भी बहुत सारे गुनी मंत्र आदमी लोग होता है ना, पूजा पाठ कर, तो उसको गुनी मंत्र से ठीक कर देता। वो उसका कहना था कि गोली भी उन्हें कुछ नहीं कर सकती, मार नहीं सकती है, ठीक है ना। राजू के व्यक्तित्व के चमत्कृत विद्रोही का विश्वास था कि वह ईश्वर का एक अवतार है, यानी कि वहाँ के लोगों को उसको विश्वास था, लोगों को मानना था कि ये महाराज सीताराम महाराज जो थे ये भगवान का एक अवतार है, भगवान ने इसको अपना अवतार बना के भेजा है। राजू महात्मा गांधी की महानता का गुण को गाते थे, लेकिन ये जो था राजू भैया, ये गांधी जी का एक बहुत बड़ा फैन था। ये गांधी जी का क्या था? फैन था कि यार गांधी बहुत मस्त आदमी है कि नहीं? गांधी बहुत मस्त आदमी है। गांधी जी का ये बहुत बड़ा फैन था, उसी का गुण गाता था ये। उसका कहना था कि वह आंदोलन असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए और शराब नहीं पीने के लिए, यानी कि छोड़ने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने बोला था कि असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाओ और विदेशी कपड़ा को बहिष्कार करो और अपना कपड़ा को पहनो, जो भारतीय कपड़ा क्या होता था? खादी कपड़ा। क्या होता था? खादी कपड़ा। खादी कपड़ा थोड़ा महंगा होता है, याद रखिएगा। खादी ड्रेस अभी भी महंगा होता है, अभी भी वो हमको लगता है कि 1200-1300 रुपये मीटर मिलता है खादी कपड़ा, समझे। जो नेता लोग पहनता है, हम लोग का आम आदमी बहुत कम पहनते हैं उसको। तो कहने का मतलब क्या कि कहता था कि खादी ड्रेस पहनो। कौन कहता? राजू भैया कह रहे थे कि खादी ड्रेस पहनो और शराब उराब मत पियो, पैसा को बचाइए, समझे कि नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बल प्रयोग के जरिए से आज़ाद हो सकता है। देखिए यही बात गांधी जी में और राजू जी में अलग हो गया। गांधी जी कहता था कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन ये महाराज कह रहे थे कि देश को अगर आज़ाद कराना है तो ऐसे छोटा मोटा काम कीजिएगा तो नहीं होगा, या अहिंसा के बल पर काम नहीं होगा आपका। अहिंसा कीजिएगा तो काम नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा? हिंसा करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा आपको? हिंसा करना पड़ेगा। और यही दोनों का आइडियोलॉजी चेंज हो गया। इसका मानना था कि अहिंसा से काम करो, इसका मानना था कि नहीं हिंसा से काम करो। और इसीलिए इन्होंने क्या किया? गुड़ेम पहाड़ी में विद्रोह ने क्या किया? पुलिस के थानों पर हमला किया, ब्रिटिश के अधिकारियों को मारने की कोशिश किया और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला वार कराना शुरू किया और 1924 में राजू को दे दिया फांसी। लेकिन अभी भी राजू को वहाँ पर लोकमान्य कहा जाता था, लोकनायक कहा जाता था। लोकनायक मतलब था जनता का हीरो। लोकनायक का मतलब क्या होता है? हाँ, जनता का हीरो। जनता का हीरो अभी भी था ये। हालांकि इसको फांसी दे दिया था, लेकिन जनता का हीरो था ये। आगे समझ में? ये सारा कहानी है। इसके बाद आपको यहाँ से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये आपका होगा बागानों में स्वराज। यानी कि ये सारे चीज़ हो गया, लेकिन बागानों में जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, चाय के बागानों में, यानी कि असम में, असम जो चाय है ना, चाय के बागान में जो काम करने वाले हैं, वो सब भी इस आंदोलन का हिस्सा बना था। समझे कि नहीं? तो हम लोग तरह तरह का काम हम लोग देखें। आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, इसको बंद कर दिए, पूछा जाएगा। नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद होगा चप में, वो हम कट कर देंगे। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि 1920 के असहयोग आंदोलन के समय गिरमिटिया मजदूर का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही। ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन के समय शहरी लोगों का क्या अहम भूमिका रही।
कुछ नहीं पूछेगा तो कम से कम ये ज़रूर पूछेगा कि आदिवासियों का क्या अहम भूमिका रही, समझे कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन खखोर कर कभी कभी पूछेगा, तो आप बिल्कुल पढ़े हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपको आ जाएगा। कहेगा कि असहयोग आंदोलन में बागान में काम करने वाले मजदूरों की क्या भूमिका रही, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा कि नहीं। समय 1 घंटा से ओवर पार हो गया, आपको पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी कहानी है ना जो एकदम से बिल्कुल कहानी पर इसको लीजिएगा तो मज़ा आएगा, और जहाँ इसको सोचेगा और किसी तरह पढ़ के इधर से उधर पार कर दो तो कुछ नहीं मज़ा आएगा। समझ में आ रहा मतलब। जो भी स्टूडेंट एब्सेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा बोलिएगा कि एब्सेंट ना करें, और पढ़ाई स्टार्ट हो गया। और अब ये समझिए कि लगभग फाइनल ही समझिए, अब यहीं पर रहेगा, बोर्ड वोर्ड कहीं नहीं जाएगा।